So hello everyone, welcome to the next segment, next part of success principle. Today we will be discussing the part 3 of our module, the success principle. मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं एक बारी जल्दी से आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा. माय नेम इज माधव आहूजा. आई एम करेंटली परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव बीन डूइंग वेस्टेज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. और अपने इन मॉड्यूल्स के द्वारा आपको वो सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूं जिससे कि मैं एक अपने सपने को पूरा कर पाऊं. एंड दैट ड्रीम इज दैट आई वांट टू सी यू एट द टॉप. मैं आपको इस बिजनेस में टॉप तक जाना देखना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़े अचीवर बने और कुछ ऐसा कर पाए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. इस मॉड्यूल्स का सारी की सारी इंटेंशन बस आपको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना है, आप लोगों को वो बेस्ट सर्विस देनी है जिस चीज के लिए हम इस बिजनेस में आए. राइट. सो आप लोग ऑलरेडी आई गेस पहले 2 मॉड्यूल्स देख चुके हैं, तभी आप इस मॉड्यूल के अंदर है. तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कुछ रूल्स, कुछ रिमाइंडर्स, कुछ कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है इस पूरी मॉड्यूल को अटेंड करते समय. पहली कंडीशन इज, अगर आप इस मीटिंग में हैं तो आपको एक क्वाइट प्लेस पे बैठ के इस मीटिंग को देखना है. अनडिस्ट्रैक्टेड प्लेस पे एक कुछ समय के लिए आपको बैठना है सो दैट इस मीटिंग को अटेंड करते समय पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप फोकस के साथ पूरी मीटिंग अटेंड कर पाओ. राइट. और सही समय पर देखना है. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको शोर शराबा हो रहा है और उस जगह पर आप मीटिंग देख रहे हो. नंबर 2, अगर आप इस मीटिंग में प्रेजेंट है तो आपके हाथ में एक डायरी पेन होना चाहिए और आपको सारी बातें नोट डाउन करनी है. लाइक आई ऑलवेज से बातें हवा होती है, अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो भूल जाओगे. राइट. और लिख लोगे तो कभी भी आपको बार बार मॉड्यूल नहीं देखनी पड़ेगी, आप उस नोट्स को रिवाइज करके सब कुछ अपनी बार बार उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. राइट. एंड थर्ड इज, एक आपको एक छोटी सी समरी बनानी है. जो भी मैं आपको बताऊंगा मीटिंग के बाद, नोट्स तो बनाने ही है, उसके अलावा एक समरी भी बनानी है पूरे नोट्स को देखकर. और वो समरी भी आपको अपनी अपलाइन को सेंड करनी है. आपको नोट्स भी सेंड करने और अपलाइन और समरी भी आपको अपनी अपलाइंस को सेंड करने. राइट. तो ज्यादा डिले ना करते हुए लेके चलता हूं मैं आपको थर्ड मॉड्यूल के तरफ, जो कि आज हम सीखने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर. तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे जाए तो थम्स अप के थ्रू कन्वे कर दीजिएगा. Thank you so very much, and let's discuss about the success principles of network marketing, the success principles of Vestige. And obviously we are going to discuss about the principles to give foundation to your business. And जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स को एक बार मैं दोबारा से डिफाइन करना चाहूंगा. प्रिंसिपल्स इज एनी रूल एंड रेगुलेशन जिस पे अगर हम काम करें, जिनको अगर हम फॉलो करें तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं. हर एक फील्ड के कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं और अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो उस फील्ड के लिए तो आप उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हो. चाहे फिर वो कोई भी करे, कभी भी करे, कहीं से भी करे. कोई भी इंसान कहीं भी रहता हो, कभी भी इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे तो वो सक्सेसफुल हासिल कर सकता है. उसी तरीके से वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है, कुछ तरीके हैं जिनको हमें फॉलो करना है सक्सेसफुल होने के लिए. और आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए. एंड दैट थर्ड पार्ट इज 100% सबमिशन टू द सिस्टम. You have to be 100% submitted to the system. Very very important point my dear friends. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे. आप ये समझ लीजिए आज इस मीटिंग के अंदर आप कुछ ऐसा समझने वाले हो जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे बिजनेस का एक सार है, पूरे के पूरे बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एंड दैट इज सिस्टम. ये सिस्टम वो पॉइंट है जो कई बार हम ट्रेनिंग सेशंस पे डिस्कस करते हैं, हम बिगनर ट्रेनिंग मीटिंग में भी इसके ऊपर बात करते हैं. एंड आई बिलीव कि हम सब लोग ऑलरेडी इस सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ऑलरेडी रखते हैं. आज बस हम थोड़े से बेटर तरीके से इस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे. बट अब नाम पढ़िए, प्रिंसिपल का नाम क्या है? 100% सबमिशन टू द सिस्टम. सबमिशन का मतलब क्या होता है? सबमिशन का मतलब होता है समर्पित कर देना अपने आप को, किसी चीज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, झोंक देना अपने आप को उस काम के प्रति. राइट. मतलब अपना दिमाग मत लगाना, जैसा वो सिस्टम बताए उस हिसाब से काम कर. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त. 100% सबमिशन टू द सिस्टम. बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा. एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम? आप सिस्टम से क्या समझते हो? चैट बॉक्स में एक बार मेरे को बताएं. ओके. सो सिस्टम को अगर मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन में बताऊं, देन सिस्टम का मतलब होता है तरीका. किसी भी काम को करने के तरीके को बोलते हैं सिस्टम. राइट. दुनिया के हर एक चीज का एक सिस्टम है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ सिस्टम.
और अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप उस फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल कर लेते हो. यू नीड टू फॉलो द सिस्टम ऑफ दैट बिजनेस. ओके, सो किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, बिजनेस और एनीथिंग, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल ओवर देयर. मतलब तरीका, हर एक चीज का दुनिया में एक तरीका होता है. मैं कई बार इस चीज का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप एक स्कूल के अंदर पढ़े, राइट. एक स्कूल में आपकी एजुकेशन हुई है, वो भी एक सिस्टम से चलता है, एक तरीके से चलता है. आप पहले पहली क्लास को पढ़ते हो, then you get to the second class, then third class, then fourth class, and धीरे 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 करके आप एजुकेट हो जाते हो. अगर आपको पता ही ना हो कि पहले आपको पहली क्लास में पढ़ना है या नहीं, क्या अगर आपको पहले ही डायरेक्टली एकदम से सेकंड क्लास में पढ़ा दिया जाए और एकदम से फोर्थ या एट्थ में पढ़ा दिया जाए, तो क्या आप जिंदगी में कभी पढ़ाई कर पाओगे? नहीं, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ सिस्टम. वो एक सिस्टम नहीं है, वो एक तरीका नहीं है. सिस्टम कॉलेज चलाने का भी होता है. आपको पता है कि सुबह 8 बजे क्लास होती है, 8 से 9 1 घंटा होता है, फिर 9 से 10, फिर 10 से 11, फिर एक ब्रेक होता है 11, फिर 12 के बाद एक क्लास और होती है, 2 क्लास और होती है, देन इट्स ओवर, राइट. एंड यू नो द शेड्यूल, कौन सा टीचर कब आता है, क्या पढ़ाता है, ब्रेक कितना होता है, कितनी देर का होता है. हर एक चीज का एक सिस्टम डिफाइंड है. अब मान लीजिए पता ही ना हो कि क्लासेस स्टार्ट कब होती है, खत्म कब होती है, कभी रात के 2 बजे हो रही है, कभी सुबह 6 बजे हो रही है, तो क्या अभी आप कॉलेज स्कूल लाइफ अटेंड कर पाओगे? नहीं. तो क्या वो स्कूल फेल हो जाएगा? जी हाँ. हर एक चीज का एक सिस्टम है. स्कूल का एक सिस्टम है, कॉलेज का एक सिस्टम है, हर एक कॉर्पोरेट कल्चर का एक सिस्टम है, जॉब का एक सिस्टम है. आपको सुबह इतने टाइम पे आना होता है, इतने टाइम पे जाना होता है, ये स्पेसिफिक काम आपका होता है. सुपरवाइजर का अलग काम होता है, मैनेजर का अलग काम होता है, सीईओ का अलग काम होता है, नॉर्मल एम्प्लॉयज का अलग काम होता है. हर एक इंसान को अपना काम किस तरीके से करना है वो उन्हें पता होता है, राइट. हर एक चीज का एक सिस्टम है. और अगर किसी भी सिस्टम में छेड़खानी कर दी जाए, किसी भी सिस्टम में अगर छेड़खानी कर दी जाए, तो नो मैटर हाउ सक्सेसफुल दैट थिंग इज, इट विल गेट फेल्ड, वो फेल हो जाएगी. फॉर एन एग्जांपल, आज जियो एक इतनी बड़ी जो कंपनी बन चुकी है, अगर आज जियो के सिस्टम में छेड़खानी कर दी जाए, उनके इंजीनियर्स कहे कि भैया मेरे को तो काम ही नहीं करना है, तो क्या इतनी बड़ी कंपनी क्या 1 मिनट में खत्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो जाएगी, अगर उसके सिस्टम में छेड़खानी कर दी जाए तो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है. बोला जाता है that, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दैट देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस. कोई सक्सेस नहीं है सीक्रेट का, कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का. ऐसा नहीं है कि बस सर हमें तो शॉर्टकट बता दो, ये कर दूंगा तो हो जाएगा. आपको चलना ही पड़ेगा उस रास्ते से, बट एक सिस्टम जरूर है, एक तरीका जरूर है. अगर उस तरीके को फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल आप बहुत आसानी से हो जाओगे, राइट. तो आपको समझना क्या है, सिस्टम इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट इग्नोरेंस. सिस्टम जो एक इंश्योरेंस है आपका, जो आपको इग्नोरेंस से दूर करेगा, गलतियों से दूर रखेगा. जो आप चीजें गलत करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वो नहीं हो. आप प्रूवन एंड टेस्टेड काम को करते हो, और वो एक इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यार, इसे करके ही मेरे को सक्सेस मिलेगी. मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ ये बात जान के, कि आज वेस्टीज के अंदर इतने सारे लोग कैसे हैं जो इतनी अच्छी इनकम को अर्न करते हैं. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए के चेक कमा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, स्टिल देयर अर्निंग लैक्स एंड लैक्स रुपीज. आज मैं ऐसे देख पाता हूँ लोगों को जो कि शायद कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, बिल्कुल सोशली एकदम से इतने सोशली आउटवर्ड नहीं थे, स्टिल दे आर अर्निंग गुड. आई कैन सी फ्यू वुमेन हाउस वाइफ थी जिन्होंने कभी लाइफ में कभी बिजनेस नहीं करा, बट आज वो अच्छी खासी इनकम को अर्न कर रहे हैं. आज बहुत कम एज के लोगों को इतना सक्सेसफुल होते हुए देखता हूँ, एक बहुत बड़ी एज के लोगों को भी बिजनेस स्टार्ट करके उसमें सक्सेसफुल होते हुए देख पा रहा हूँ वेस्टीज. तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या इतने सारे लोग इतनी अच्छी इनकम को कैसे अटेन कर पा रहे हैं? क्या वो सारे के सारे लोग बहुत टैलेंटेड है? अगर सारे के सारे लोग टैलेंटेड होते तो क्या ही बात थी. और अगर वो टैलेंटेड होते तो फिर वो बाकी जगहों पे इतनी इनकम क्यों नहीं अर्न कर रहे? कहीं ना कहीं टैलेंट उनमें नहीं, टैलेंट सिस्टम में, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, राइट. उन लोगों ने बस दिमाग नहीं लगाया अपना. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने समझा कि यार अगर इसी सिस्टम से इतने लोग सक्सेसफुल हुए तो हम भी इसी को कर लेते हैं ना. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, कि अगर एक ट्रेन ए से बी पे एक ट्रैक को फॉलो करती है, अब आप उस ट्रेन वाले मालिक से जाके बात करें, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर से बात करें कि भैया मेरे को ए से बी पे जाना है, और वो बोलते हैं कि देखो यार, इस ट्रैक से मैं ए से बी पे पहुंच गया था, आप भी अगर उसी ट्रैक को फॉलो करो तो क्या आप भी बी पे नहीं पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाओगे. वही होता है सिस्टम, उस एक ट्रैक को फॉलो करना, एक तरीके को फॉलो करना. और उन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया.
उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि इस ट्रैक से चल के बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हुए हैं, तो मेरे को भी इसी ट्रैक को फॉलो करना है सक्सेसफुल होने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। वो ही ट्रैक को फॉलो करके आज लाखों लोग वेस्टीज में इनकम को अर्न कर पा रहे हैं, 10,000 से ज्यादा लोग महीने की लाखों की इनकम अर्न कर पा रहे हैं। और यही सिस्टम अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपको व्हील री इन्वेंट नहीं करना है, आपको सब कुछ खुद से नहीं करना है। बाकी दुनिया में अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको सब सारा सिस्टम खुद बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे बना बनाया सिस्टम आपको बस फॉलो करना है। इन्वेंट री इन्वेंट नहीं करना है व्हील को। हम सबको पता है व्हील क्या होता है, गोल होता है, राइट? एवरीवन्स नो दैट कि जो व्हील होता है वो गोल होता है। अब आप बोलो नहीं यार मैं तो गोल नहीं, मैं तो ट्रायंगुलर या मैं तो स्क्वायर स्क्वायर व्हील बनाऊंगा, तो आप करते रहो मेहनत। आप क्या वो व्हील काम करेगा? नहीं। हो सकता है बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत मेहनत करने के बाद बहुत समय बाद एक व्हील बना दो, राइट? बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाए। जब हमें पता ही है व्हील गोल है और इसी से सारे लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, तो मैं भी तो इसी को यूज कर लेता हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? उसी तरीके से आप अपने तरीके से कर सकते हो बिजनेस को, बट आपको नहीं पता वो सही होगा या गलत होगा। आप हो सकता है हिट एंड ट्रायल करके सही तरीका ढूंढ लो, बट भैया जब सेम सही सिस्टम बना हुआ है जो प्रूवन एंड टेस्टेड है, तो क्यों ना मैं उसी को फॉलो कर लूं और डायरेक्टली जल्दी सक्सेस हासिल कर लूं। दैट इज वाई सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? इट्स नॉट द सिस्टम, इट्स द इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ ऑन द सिस्टम दैट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। फेथ वाले प्रिंसिपल पे हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सिस्टम सिर्फ फॉलो करना नहीं इंपॉर्टेंट है, किस फेथ के साथ आप वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, किस विश्वास के साथ इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप ये सोच के फॉलो कर रहे हो ना कि अरे यार बस मेरी अपलाइन ने बताया इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो सच में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। बट अगर आप ये सोच के फॉलो कर रहे हो कि यार इस सिस्टम के द्वारा इतने सारे लोगों ने लाखों की इनकम करी है, अगर मैं भी करूंगा तो मेरे को भी वो सक्सेस मिलेगी, और एक एक सिस्टम को रोज फॉलो करते हो, देन ट्रस्ट मी यू विल गेट दैट सक्सेस, आपको भी वो सक्सेस मिल जाएगी। और एक और बहुत कमाल की बात, एक और बहुत ही शानदार बात जो सुनने के बाद मेरे को मजा आ गया था, वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो ये है, फर्स्ट यू वर्क फॉर सिस्टम देन द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हो, फिर वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। मतलब आपने काम किया, मेहनत करी, राइट? सिस्टम में जो बताया वो करा, अपनी टीम के अंदर भी लोगों को सिखाया। अब आपकी टीम भी जब उस सिस्टम को फॉलो कर रही है और वैसे ही कर रही है जो कि आपने उनको सिखाया, तो अब आप काम नहीं भी करोगे ना तो वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। वेस्टीज सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा, आपकी टीम ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी, आपका नेटवर्क ग्रो होने लगेगा और आपको इनकम आती रहेगी। तो आपको सिस्टम इसलिए काम करना है क्योंकि कल वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करेगा। वेस्टीज के अंदर अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, आप चाहते हो कि आपको पैसिव इनकम मिले, मतलब आप टाइम ना भी दो और आपको इनकम मिले, तो आपको पहली बात खुद सिस्टम से काम करना है और लोगों को सिस्टम पे काम करना सिखाना है। अगर ये दो काम आप कर देते हो देन यू कैन अचीव पैसिव इनकम इन वेस्टीज। अब बात करते हैं वो सिस्टम है क्या, राइट? व्हाट आर दोस सिस्टम्स दैट यू नीड टू फॉलो? आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू गाइज नो ऑलरेडी वो सिस्टम है क्या, बट फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे वो 7 पॉइंट्स और सेट्स। वो 7 पॉइंट्स क्या है? मैं एक बार चाहता हूं कि आप वो 7 के 7 पॉइंट्स चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं वेस्टीज सिस्टम के। 7 पॉइंट्स जो हमें इस बिजनेस के अंदर फॉलो करने हैं सक्सेसफुल होने के लिए, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। ओके, ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे वेस्टीज सिस्टम के अंदर। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वेस्टीज सिस्टम इज यूज द प्रोडक्ट्स। I repeat my word. The first point of vestige system is use the products. हमें products को use करना है. We have to use the products. And now my question to you guys is that why do you think it is important to use the product? आपको क्या लगता है प्रोडक्ट को यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? चैट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताएं। ग्रेट, राइट? सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है कि हमें सिस्टम को यूज प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और प्रोडक्ट्स को यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं करोगे देन हाउ वुड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स? आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है सही में अच्छे हैं?
और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप दूसरे इंसान को भी कॉन्फिडेंस दिला नहीं पाओगे। आपको खुद बिलीव नहीं होगा ना प्रोडक्ट्स पे, तो दूसरे इंसान को भी आप बिलीव नहीं दिला सकते। आप वही एक चीज दूसरे इंसान को दे सकते हो जो आपके पास खुद है। अगर आपको ही बिलीव नहीं है तो आप दूसरे को बिलीव कैसे दिलाओगे? आपको ही भरोसा नहीं है तो दूसरा इंसान को जब आप बोलोगे तो वो इंसान कैसे भरोसा करेगा? भरोसा तो तभी ट्रांसफर होगा ना जब आपको होगा। और आपको भरोसा कब होगा? जब आप उन खुद प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। We have to become the 100% user of our products and services. हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का 100% यूजर करना है। अगर हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रोडक्ट्स पे। आपकी अप्लायंस आपको बोलती है, हम आपको कई बार बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आपको कैसे पता? और अगर सिर्फ आप हमारे कहने पे मान रहे हैं, है ना, तो आप शायद पूरे कन्विक्शन से बात नहीं रख पाओगे। आप क्या उस मूवी का रिव्यू देख बता सकते हो जो मूवी आपने देखी नहीं? भले ही आपको लोगों ने बोला बहुत अच्छी मूवी है, बट अगर कोई आपसे पूछे कैसी है तो कॉन्फिडेंटली तभी बता पाओगे जब आपने खुद उस मूवी को देखा होगा। क्या आप उस मूवी का आप उस रेस्टोरेंट का फीडबैक दे सकते हो जिस रेस्टोरेंट में आपने खाना ही नहीं खाया? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको आपको पता ही नहीं है वो कैसे है ना। अब कहे सुने पे बोल सकते हो कि लोगों ने बोला बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बताना है तो आपको वहां पे खुद खाना ट्राई करना पड़ेगा। यू हैव टू ईट द फूड इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्फिडेंस एंड देन यू कैन ओनली शेयर इट। उसी तरीके से आपको खुद प्रोडक्ट्स को यूज करना है। हम क्या बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर कि ये बिजनेस हमारे से चलता है, राइट? वी आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, राइट? मेरा जो नेटवर्क क्रिएट होगा उसका मैं मालिक हूँ। आई एम डूइंग अ बिजनेस हियर। अब एक बात बताओ, अगर हमारा बिजनेस है, हमारे प्रोडक्ट्स है, तो हम बाकी दुनिया के प्रोडक्ट को क्यों यूज करें? व्हाई शुड वी यूज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर ब्रांड? आपने कभी सुना है कि कोलगेट वाले पेप्सोडेंट ब्रश, कोलगेट का मालिक कभी पेप्सोडेंट का ब्रश यूज करेगा, पेप्सोडेंट का पेस्ट करेगा? नहीं ना। दे विल नेवर डू दैट। कॉम्प्लान वाले हॉर्लिक्स पिएंगे कभी? नहीं ना। वो दूसरा ब्रांड क्यों यूज करेगा? हमें अपना प्रोडक्ट लवर बनना है। अगर हम ही प्रोडक्ट लवर नहीं बनेंगे तो हम लोगों को अपने प्रोडक्ट से कैसे प्यार कराएंगे? हम कस्टमर्स कैसे क्रिएट करेंगे? हम लोगों को अपने बिजनेस के प्रति कैसे इंस्पायर करेंगे? हमें पहले खुद प्रोडक्ट लवर बनना पड़ेगा। प्रोडक्ट लवर, हमारे प्रोडक्ट इतने खास है, इतने शानदार है कि आप उसे यूज करोगे तो लवर तो अपने आप ही बन जाओगे। तो इसलिए यूज कीजिए। और मैं तो हर इंसान से एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आप लोगों को बताओ मत, उस प्रोडक्ट के बारे में बात ही ना करो। बट अगर पसंद आए तभी लोगों को बताओ, क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं जो सही है, ना कि बस क्योंकि हमें पैसा कमाना है। हम इसलिए प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं क्योंकि उससे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है? नहीं, वो तो है ही, बट इन प्रोडक्ट से लोगों की हेल्थ भी बेटर हो रही है। वो कब पता चलेगा? जब आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। सो यू नीड टू यूज द प्रोडक्ट्स, यू नीड टू यूज द सप्लीमेंट्स। हमको सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, हमें सप्लीमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सप्लीमेंट्स की नॉलेज ही नहीं होती, इस वजह से वो सप्लीमेंट्स को यूज ही नहीं कर पाते। हमें सप्लीमेंट्स को यूज करना है, उसकी नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज और यूज करने से जब आपको इम्पैक्ट आएगा तो अपने घर वालों की मदद कर पाओगे। और कमाल की बात यह है कि एक बार आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले ली और यूज करके देख लिया, आप जो सप्लीमेंट्स रिटेल कर सकते हो ना दोस्त, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। हमारी यूएसपी ही सप्लीमेंट्स है। तो वो आप तब कर पाओगे जब आप उनको खुद यूज करोगे और अपनी हेल्थ को बेटर करोगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Now we will discuss about the second point of our vestige system. Can anyone tell me that what is the second point of vestige system? Perfect, right? Second point of vestige system is share the products. You need to share the products with the people you know. आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन लोगों को बताना है जिनको आप जानते हो, जो आपके रिलेटिव्स है, नेबर्स है, जो आपके आसपास रहते हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस देनी। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं ये काम क्यों करूं? व्हाई शुड आई शेयर द प्रोडक्ट्स टू द पीपल? बिकॉज अगर हमारे प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर हमारे प्रोडक्ट दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो, लेकिन हम शेयर ही नहीं करेंगे, अगर हम उसको अपने शोरूम में रखेंगे, अपने घर के शोकेस में रखेंगे, तो क्या उससे पैसा आएगा? नहीं। कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगी नहीं, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? लोग खरीदेंगे कैसे? तो इनकम आएगी कैसे? कंपनी आपको क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए कहती है? नहीं, कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद स्टॉक रखती है, खुद डीएलसीपीस बनाती है, सप्लाई करती है, लोगों के घर तक प्रोवाइड करती है, राइट? वेबसाइट कंपनी ऑपरेट करती है, सब कुछ कंपनी देख लेती है। 95 to 98% काम जो एक बिजनेसमैन को देखना होता है, वो काम कंपनी अपने लेवल पे खुद देख लेती है। आपका काम सिर्फ एक ही है, 2% काम वेस्टेज कंपनी आपके लिए छोड़ती है,
वो क्या है, लोगों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसका आपको पैसा मिलता है, राइट। और आप कंपनी के प्रॉफिट का कुछ परसेंट शेयर ले पाते हो अगर आप ये काम करते हो तो। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना मतलब केयर करना लोगों की। और गौतम वाली सर एक बात बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर दो कमियां हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर दो कमी है, और वो कमी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली कमी क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स वैसे तो बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, बट दो कमियां हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। पहली कमी कि उनके मुंह नहीं है, तो वो बोल नहीं सकते खुद। और दूसरी कमी ये है कि उनकी टांगे नहीं है, तो वो खुद लोगों के पास जा नहीं सकते। ये दो काम हमें करने पड़ेंगे, हमें बोलना भी पड़ेगा और हमें लोगों के पास जाना भी पड़ेगा। बस यही दो काम हमारे हैं, बाकी सारा काम कंपनी के मालिक ने देख लिया है। लोगों तक जाकर उनको प्रोडक्ट्स बताना इज द ओनली वर्क वी नीड टू डू। रिटेलिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटेलिंग करना जान लेते हो दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप एक कस्टमर बेस क्रिएट करते हो बिजनेस में। और कस्टमर बेस क्रिएट करने का फायदा क्या होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप कुछ सेट ऑफ पीवी हर महीने मिलते हैं। अगर आपने कुछ 5-10 लोगों को रिटेल कर दिया और हर 5 कस्टमर आपने 100 पीवी के क्रिएट कर लिए, तो 500 पीवी तो ऐसा होगा जो आपको हर महीने कुछ कस्टमर से मिल रहे हैं, जो कि सिर्फ कस्टमर्स है आपके। दूसरा फायदा, आप यहाँ पे रिटेल इनकम अर्न कर सकते हो, आपको रिटेल की इनकम मिलेगी। कंपनी आपको 20% ऑफ देती है। अब मैं कहता हूँ आप 20% में नहीं, आप 10% कम कर देते हो और 10% अपनी कमीशन कमा लेते हो। तो अगर मान लीजिए आप 3,000 रुपये में 10% मतलब 300 रुपये कमा रहे हो, और ऐसे 10 लोग भी है जो आपसे सामान खरीदते हैं, या 5 लोग भी है, तो कहीं ना कहीं आप 1,500 रुपये तो सिर्फ रिटेलिंग रिटेलिंग का कमा सकते हो। इनिशियल लेवल पे अगर आप 1,500-2,000 रुपये सिर्फ रिटेलिंग का कमाते हो, इसके अलावा नेटवर्क से इनकम आएगी वो अलग। और यही सेम चीज अगर आप करते हो तो आप कल टीम में भी करा सकते हो। और जब आपकी टीम भी शेयर करेगी प्रोडक्ट्स को, तो मान लीजिए आज आप 500 पीवी की रिटेलिंग करते हो, कल आपकी टीम में 10 लोग हैं जो 500 पीवी की रिटेलिंग करते हैं। तो अगर 500 पीवी 500 पीवी मतलब 500 पीवी के 10 लोग भी अगर आपकी टीम में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 5,000 पीवी आपका सिर्फ रिटेलिंग से हो जाता है। और 5,000 पीवी का मतलब समझते हो, करीबन करीबन आपकी इनकम 15 से 20 हजार रुपये वेस्टीज से आएगी, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की जो इनकम होगी, रिटेलिंग इनकम होगी अलग। दैट इज द पावर ऑफ शेयरिंग द प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोगों को बताते हो। और चौथा बेनिफिट शेयर करने का, कस्टमर्स आपको नए कस्टमर्स ला कर देगी। अगर किसी को एक प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो भले ही वो बिजनेस ना करे, बट अगर वो अपने बाकी लोगों को भी रिकमेंड करे, तो भी आपको उससे फायदा मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ शेयरिंग द प्रोडक्ट। सो यू नीड टू शेयर द प्रोडक्ट्स। एक रूल बना दो कि मैं जिससे मिलूं उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, अपने रिलेटिव से मिलूं, अपने आंटी से मिलूं, अंकल से मिलूं, नेबर से मिलूं, जिनसे भी मिलूं, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करूंगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे उनका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना मतलब केयर करना। तीसरा पॉइंट, आफ्टर शेयरिंग द प्रोडक्ट, then the third thing that you need to do is make a list. You have to make a list of the people to whom you will share the business plan. आपको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों को आप बिजनेस प्लान बताना चाहते हो। बिजनेस प्लान, वेस्टीज का जो प्लान है, जिन लोगों को आप बताना चाहते हो, उन लोगों की एक लिस्ट मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर लिस्ट क्यों बनाई जाए? लिस्ट तो मैं याद भी रख सकता हूँ, मेरे कुछ ही तो दोस्त हैं, उन लोगों के मैं नाम याद रख लूंगा। सर हो सकता है आप नाम याद रख लो, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि दो दिक्कतें बहुत बड़ी आएगी। पहली, अगर आप सोचते हो कि मैं दिमाग में याद रखूंगा, तो ये बड़ा ट्रिकी होता है। ये तभी उस इंसान का नाम आपको भुला देगा जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी। दूसरी दिक्कत क्या है, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाओगे। पहली दिक्कत, आप भूल सकते हो उनका नाम, कोई इंसान स्लिप आउट हो सकता है। और दूसरी चीज, आप ऑर्गेनाइज नहीं रख पाओगे अपने काम को। आपको याद नहीं रहेगा किसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी है, किसको नहीं दिखाई है, किसका फॉलोअप हो गया, किसका नहीं हुआ है, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बात बोली जाती है, आई वुड रेदर प्रेफर अ पर्सन विद अ स्मॉल पेंसिल देन अ बिग ब्रेन। मैं कैसे इंसान को पसंद करूंगा जो इसके पास एक छोटी सी पेंसिल है, ना कि उस इंसान को जो कहता है बहुत बड़ा दिमाग है मेरे पास। जो इंसान बोलता है कि मैं याद रख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो भूल सकता है। बट एक इंसान जो लिख रहा है, मुझे पता है वो भूलेगा नहीं, वो याद नहीं, वो उस डायरी से देख के उस इंसान को प्लान दिखा देगा। लिस्ट बनाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों के नाम आपको दिखाई देते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट बनते हो, राइट। लिस्ट बनाने से आप अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो बिजनेस में प्लान दिखाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे कमाल की बात, ये सिस्टम का पार्ट है। अगर आप सिस्टम के पार्ट से छेड़खानी करोगे, तो सिस्टम आपसे एक ही बात बोलेगा कि सॉरी, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस, सिंपल।
अगर आपको वेस्टीज के अंदर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको वेस्टीज के सिस्टम के साथ 1% की भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो चीजें बताई जाए उनको 101% फॉलो करना है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। लिस्ट बनाने के बाद ऑब्वियसली अब क्या करना है? अब लिस्ट पेपर में पड़ी रहेगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या करना है? अब उन लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट किसके लिए? प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। इनविटेशन करने के बाद वो प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन हो सकता है आप खुद उनको दिखाओ, हो सकता है आपकी अपलाइन दिखाए, हो सकता है मैं दिखाऊं, कोई भी दिखा सकता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो जब प्रेजेंटेशन देख लेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद हो सकता है उनके कुछ डाउट्स आए, कुछ क्वेरीज आए जो वो सॉल्व कराना चाहते हैं। तो उस सॉल्व कराने के लिए आप उनको कॉल करोगे और कॉल करके उनके डाउट्स को क्लियर आउट करोगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो अप। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनके डाउट क्लियर करने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो अप। और फॉलो अप करके जब उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद हम टीम वर्क के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। उनकी ट्रेनिंग मीटिंग्स होगी, उनसे बातचीट करेंगे, उनको सारी चीजें सिखाएंगे, जिससे कि हम मिलकर इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाए। यही वो 7 काम है जो आपको इस बिजनेस के अंदर करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, यही वो 7 काम है जो आपको हमेशा करने हैं। यही 7 काम में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, देन यू कैन एबल टू ग्रो वेरी बिग इनटू दिस बिजनेस। आप कुछ बहुत बड़ा इस बिजनेस के द्वारा कर सकते हो। ये 7 काम आपके जहन में बैठ जाने चाहिए। आपको उठते बैठते खाते पीते सोते आपको हमेशा यही काम आपके दिमाग में चलने चाहिए। और आपको बस इन्हीं 7 काम को डेली बेसिस पे रोज करना है। आपको रोज प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, रोज आपको शेयर करना है, लिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट करनी है, लोगों को इन्वाइट करना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है, फॉलो करके उनको टीम वर्क के साथ बिजनेस में लेकर आना है। दैट्स इट। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। ये काम करने लग जाओ एंड यू विल बी एबल टू गेट सो बिग इनटू डायरेक्ट सेलिंग कि आप एक बहुत बड़ी इनकम को यहाँ से अचीव कर पाओगे। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कोर एक्शंस। कुछ कोर एक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं इस बिजनेस के अंदर। कोर एक्शंस का मतलब क्या है? जब आप वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करते हो, तो वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको कुछ कोर एक्शंस पे भी ध्यान देना होता है। कुछ ऐसे काम और भी रोज करने होते हैं जिससे आपको बड़ी सक्सेस मिले। क्योंकि कोर एक्शन से मेरा मतलब क्या है? आपने लिस्ट बनाई, आपने शेयर किया प्रोडक्ट्स को, आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, आपने सब कुछ किया, बट उसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है खुद पे काम करना। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे हम बेटर बने, तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। और अगर डेवलपमेंट रुक गई तो बिजनेस रुक जाएगा। तो कुछ कोर एक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आपने रोज करे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी और आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। ये सिस्टम के साथ ये 5 काम और है जो आपको रोज करने हैं। पहला तो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बी द 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रोज यूज करना है, ये मैंडेटरी है। जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिले, जो यूजर्स मिले, जो भी सर्विसेज मिले, वो सारी अवेल करें। जैसे कि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आप देख रहे हो, ऐसे काफी सारे मॉड्यूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक सर्विस है जो हम आपको प्रोवाइड करें, इसके 100% यूजर बने। प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं उनके 100% यूजर बने। जो आपको प्रोग्राम्स इवेंट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट, जो भी चीजें आपको मिलेगी हमारी तरफ से, जो टूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका 100% यूजर बनना है, राइट। पहला पॉइंट। आई होप ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीड recommended books daily and watch motivational videos. And when I'm talking about motivation, it is not motivational, it's all kinds of videos like success videos, business videos, any videos which is inspiring and helping you, self help videos, any video that is helping you to become better. हर एक दिन आपको कुछ बुक पढ़नी है, बुक्स पढ़नी डेली बेसिस पे, और मोटिवेशनल वीडियोस देखनी। एक ऐसी हैबिट है जो कि जिंदगी में हमें लाइफ में बहुत बड़ा बनाती है, राइट। एक बुक पढ़ने की इंपॉर्टेंस एक ऐसी इंपॉर्टेंस है कि इससे कोई भी इंसान लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल देखोगे तो उस वो हर एक इंसान एक बात जरूर बोलता है कि वो बुक्स को पढ़ता था। एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट रीडर माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी एक इंसान जो ग्रेट लीडर बने वो एक ग्रेट रीडर जरूर था। बुक्स एक इंसान के लाइफ में जो इम्पैक्ट डालती है, कहीं ना कहीं वो बाकी सारी चीजें नहीं डाल सकती। क्योंकि बुक आपको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस एक इंसान का कुछ समय में प्रोवाइड कर देती है, और आप बहुत सारी चीजें एक ही समय में सीख जाते हैं। एक इंसान ने मान लीजिए 30-35 साल का एक्सपीरियंस लिया और उस बुक को लिखा। आपने सिर्फ उस बुक को पढ़ के उस 30-35 साल के एक्सपीरियंस को सीख लिया। वो गलतियां जो उसने करी, वो चीजें जो उसने सही करी, वो आपने एकदम से सीख ली और अपना टाइम बचा लिया उन चीजों में अपने आप को डेवलप करके।
बुक पढ़ने से हमारा परसेप्शन स्ट्रांग होता है, बुक पढ़ने से हम मोटिवेटेड रहते हैं, बुक पढ़ने से हम नॉलेजेबल बनते हैं और बुक पढ़ने से कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ग्रोथ लेकर आते हैं। और रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई जाएगी, कोई भी बुक मत पढ़ लेना, जितना इंपॉर्टेंट बुक होता है पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है गलत बुक ना पढ़ना। तो हम आपको कुछ सही बुक्स बताएंगे जो आपको पढ़नी है। बिजनेस करने आए तो बिजनेस की बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना। हम कॉलेज के अंदर इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं सेमेस्टर पास होने के लिए, सिर्फ सेमेस्टर को पास होने के लिए इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं उन सब चीजों को। क्यों? जिससे कि सेमेस्टर पास हो जाए, जिससे नौकरी लग जाए, जिससे हमारी 10, 15, 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी लग जाए। 25-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए हम इतनी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, लाखों रुपए कॉलेज में लगा देते हैं और यहाँ से हम लाखों की इनकम अर्न कर सकते हैं। तो क्या कुछ छोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ सकते? एक बात बोली जाती है, सेल्फ एजुकेशन कैन गिव यू अ लिविंग, सॉरी, प्रोफेशनल एजुकेशन कैन गिव यू अ लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन कैन गिव यू अ फॉर्च्यून। जो कॉलेज की एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल पढ़ते हैं, वो आपको एक नॉर्मल लिविंग तो दे सकती है, आपका घर तो चला सकती है, लेकिन अगर आप सेल्फ एजुकेशन करोगे तो वो आपको फॉर्च्यून दे सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको कुछ ऐसा दे सकती है जो शायद कुछ चुनिंदा वर्ल्ड के कुछ इलाइट टॉप 1% लोगों के पास है। एंड कुछ वीडियोस देखे। एक बात मेरा मानना है, नॉलेज इन नॉलेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गार्बेज चीजें अपने को ज्यादा कंज्यूम कराएंगे तो वही हमारे अंदर से निकलेगा। जैसी चीजें देखेंगे वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम अच्छी चीजें देखते, अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बेकार चीजें पढ़ते हैं तो बेकार बन जाते हैं। तो कुछ वीडियो ऐसी देखनी है जो आपको इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे, जो आपको सिखाए लाइफ में। भले ही अगर आपको आज बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो स्टार्ट विद ऑफ रीडिंग 10 पेजेस अ डे and gradually increase it, gradually make it better, but start it, right? Progress is perfection। जिंदगी में अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप पहले परफेक्ट बन जाते हैं कि नहीं यार पहले तो मैं अपने आप पहले एक दिन में पूरी बुक पढ़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे आपको हैबिट लग जाएगी और धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर 10 पेजेस नहीं पढ़े जा रहे, स्टार्ट विद रीडिंग 1 पेज a day, then make it 2, then make it 3, then make it 10, then make a chapter, and gradually you will get into an habit of reading the books daily, right? Third is very important, very important, and that is attend all the events and invite all your associates in the meeting। जो भी इवेंट्स हो गए, जो भी मीटिंग्स होगी, जो भी ये मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ये सारे अटेंड करने और अपने उस टीम को, अपनी मीटिंग, ये अपनी टीम के सभी एसोसिएट्स को आपको इनवाइट करना है इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। जैसे कि हमने मॉड्यूल 1 में समझा था, क्या प्रोग्राम्स आर लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस। प्रोग्राम्स और वैक्सीन है जिसकी वजह से आपका फेथ कभी इस बिजनेस से कम नहीं होता। प्रोग्राम्स आपको वो सारी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको बुक्स पढ़ने की इंपॉर्टेंस पे बात करी कि बुक्स पढ़ के आपको इतने सारे, एक इंसान इतने सारे टाइम की नॉलेज आ जाती है। एक कमाल की बात क्या होती है इवेंट अटेंड करने की, कि जैसे आपने बुक पढ़ के एक इंसान के इतने टाइम की नॉलेज को जल्दी से ले लिया, उस मीटिंग में जब आप उस इंसान को देखते हो, जैसे कि आज आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो इस मीटिंग से आप एक ऐसे इंसान की मीटिंग देख रहे हो जिसने ऐसी बहुत सारी बुक्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आप एक ऐसे इंसान से एक्सपीरियंस ले रहे हो जो इंसान ऑलरेडी वो बुक्स पढ़ के उन चीजों को इंप्लीमेंट करके सीख चुका है और अब आपको सिखा रहे हैं। अब मुनीश कौशिक सर की आपको मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, कुशाल शर्मा सर का, अभिषेक दुआ सर की मीटिंग्स आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो ये मीटिंग्स आपको हेल्प करेगी उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस लेवल पे आज वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और वो आपको मोटिवेटेड रखती है, कनेक्टेड रखती है काम के साथ, और आपको इस बिजनेस के अंदर हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। तो सारे मीटिंग्स को अटेंड करना है और अपने एसोसिएट्स को सारी मीटिंग में लेकर आना है। फोर्थ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रेगुलर काउंसलिंग फ्रॉम एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलायंस। अपनी अपलायंस के साथ रेगुलर काउंसलिंग करानी है, अपनी अपलायंस के टच में रहना है, उनसे बात करनी है। और यहाँ पे एक वर्ड, 2 वर्ड बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक्टिव एंड ग्रोइंग। ऐसी अपलायंस जो कि एक्टिव है, जो आपको रोज एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे, और दूसरी जो ग्रोइंग है, जो ग्रो कर रही है। और ग्रोइंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके लाखों के चेक है, ग्रोइंग का मतलब जो मेहनत कर रही है, जो सीख रही है, जो डेवलप हुई है ना, जिनको जो बस लेक्चर नहीं दे रहे, जो काम भी करती है। ऐसे अपलायंस से आपको रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करानी है। रेगुलर काउंसलिंग क्यों करानी है? Why you need to do regular counseling with your upline? Because अगर आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हो तो एक बिजनेस में बात बोली जाती है दैट हायर अ कोच, एक कोच हायर करो। क्यों? क्योंकि वो कोच आपको सिखाएगा बिजनेस कैसे करते हैं। और बाकी दुनिया में जो लोग बिजनेस करते हैं वो लाखों रुपए कोच को हायर करते हैं, लाखों रुपए देकर कोच को हायर करते हैं बिजनेस सीखने के लिए। बट इस बिजनेस के अंदर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोच मिलता है।
मेंटोर मिलता है, गाइडर मिलता है, काउंसलर मिलता है, जो आपके साथ खड़ा होता है आपको बिजनेस सिखाने के लिए अपलाइन के नाम से। तो अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो इस कोच की इंपॉर्टेंस को समझना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। इसलिए नहीं कि यार ये तो मेरे को सिखाएगी, नहीं, बट आपको उनकी ग्रेटफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं यार, मेरे पास एक इंसान है जो मेरे को बहुत कुछ सिखा सकता है, तो मेरे को सीखना है जिससे मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर जाऊँ। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो आपका बिजनेस में फेथ बना रहता है, आप एक्टिविटीज पे ज्यादा करते हो, तेजी से ग्रो करते हो। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन counseling every single day, my dear friends. And last but not the least, the again a very important point is show at least a presentation daily. एटलीस्ट एक दिन में एक प्रेजेंटेशन जरूर दिखानी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने भले प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, भले आप बुक्स पढ़ते हो, भले आप सारी इवेंट्स को अटेंड कर रहे हो, आप अपलाइन से भी रोज बात कर रहे हो, बट अगर आप प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा रहे हो तो ये सब कुछ करने का फायदा क्या है? बुक पढ़ने का वेस्टीज पैसा नहीं देती है, बुक पढ़ने से आप डेवलप होते हो। इवेंट्स अटेंड करने का पैसा नहीं मिलता है। पैसा कब मिलता है? जब लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। वो कब करेंगे? जब आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे। तो प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आवर बिजनेस। हम बेसिक ट्रेनिंग के पहले पन्ने में एक बात बोल देते हैं, द वन हु शोस मैक्सिमम प्रेजेंटेशन विन। एक इंसान जो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन सिखाएगा वो जीत जाएगा। अब मैक्सिमम कैन बी एनी लिमिट, राइट? आप दो दिखा सकते हो दिन के, 3 दिखा सकते हो, 10 दिखा सकते हो, 20 दिखा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। It's all depends on how crazy you are, how motivate, how inspired you are, कितनी बड़ी हिम्मत है आपकी लाइफ में, कितनी जल्दी आप ग्रो करना चाहते हो। बट एक चीज मेक श्योर करनी है कि अगर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट एक इंसान को तो प्लान जरूर दिखाना है। अगर आप एक दिन में सिर्फ एक इंसान को प्लान पे दिखाते हो तो 365 दिन में 365 लोग आपके द्वारा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 365 में से अगर 10% मैं कहता हूँ लोग ज्वाइन करते हैं तो 36 लोग भी अगर स्टार्ट कर लेते हैं एक साल के अंदर, और वो 36 छोड़ो 20 लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं, और वो 20 लोग अगले महीने तक आपको टीम हो सकता है अगले साल तक 100 की कन्वर्ट कर दे। उन 100 में से भी अगर 20% काम करता है और वो भी एक एक प्रेजेंटेशन दिखाता है तो 30 साल तक आपकी टीम 1000 लोगों की बन जाती है। 1000 लोगों पे आपके महीने की इनकम 2 लाख रुपए आ जाती है। तो 30 साल आप 2 लाख रुपए महीने इनकम कमा पाओगे। बस उसके लिए आज आपको रेगुलर बेसिस प्रेजेंटेशन दिखानी है। एक सिंगल हैबिट कैन चेंज एवरीथिंग, राइट? सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 1 प्रेजेंटेशन डेली। कुछ भी हो जाए, मैं आज रात को तब सोऊंगा जब मैं एक इंसान पर एटलीस्ट प्रेजेंटेशन दिखा दूँ। और आप तब प्रेजेंटेशन दिखाओगे, तभी अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे तभी आपकी टीम भी प्रेजेंटेशन दिखाएगी। यू ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। आपकी टीम भी तभी प्लान दिखाती है जब आप खुद प्लान दिखाते हो। तो हमें रेगुलर बेसिस पे लोगों को इन्वाइट करना है और लोगों को सिखाना है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, right? With these words, this is the 5 core actions. So today we discussed about the system. हमने आज सिस्टम पे बात करी। आज हमने समझा सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिस्टम का मतलब समझा कि वो तरीका जिसके द्वारा कोई भी इंसान वेस्टीज के अंदर सक्सेसफुल बनता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल बनता है। सिस्टम इज द only way to get ahead in a business and it is the only way to become successful, right? हमने सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझी, हमने वो 7 पॉइंट समझे वेस्टीज सिस्टम के। use the product, share the product, make a list, invite, show the plan, follow up, teamwork, right? ये वो 7 काम है जो हमें रोज करने हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। फिर हमने कुछ 5 कोर एक्शंस समझे। वो 5 कोर एक्शंस क्या है? वो 5 कोर एक्शंस वो है जो आपको इस बिजनेस के अंदर अगर आप रोज करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो कहीं ना कहीं इन सिस्टम में आपको जल्दी सक्सेस पहुंचाने में हेल्प करते हैं। पहला 100% यूजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दूसरा रोज बुक पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना। तीसरा इवेंट्स को अटेंड करना, अपनी टाइम में सब लोगों को इवेंट्स में लेकर आना। फोर्थ, अपनी अपलाइन से टच बनाए रखना एंड और उनसे काउंसलिंग कराना। एंड फिफ्थ, एटलीस्ट एक इंसान को प्लान दिखाना। तो ये कुछ काम है जो रेगुलर बेसिस पे करने हैं। फर्स्ट यू वर्क फॉर सिस्टम, देन द सिस्टम वर्क्स फॉर यू। पहले आप काम करते हो सिस्टम के लिए, बट एक बार आप लोगों को सिखा देते हो, देन द सिस्टम स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और आज इसी सिस्टम की वजह से लोग यहाँ पे लाखों की इनकम को अटेन कर पा रहे हैं। With these words, this was all about third success principle of direct selling, third success principle of network marketing investing. I hope आपको आज वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को पता है आप लोगों को इस मीटिंग के बाद क्या करना है। आपको अपने पूरे के पूरे नोट्स जल्दी से अपने सप्लाइन को सेंड करने हैं इस मीटिंग के बाद, जो आपने अभी बनाया है, और आपको एक समरी बनाकर जल्दी से उनको सेंड करनी है।
or get ready to get to know the fourth success principle of business. I am very, very excited to tell you, to meet you in the next module, to meet you in the next part of this module. And this meeting has been made only with a mission that I want to see you at the top. कुछ बड़ा करते हैं, एक बड़े लेवल इनकम पे आते हैं और जल्दी से आपके एक नई मीटिंग में मिलते हैं. Thank you so very much and have a very nice day.